हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। 3 का फिगर भी आपके सामने बना हुआ है। तो क्या कहा है इसमें, ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा ए बी सी, ये सम द्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो यहाँ से मैं डायग्राम बनाकर पहले समझाऊंगा आपको कि मतलब क्या है इसका। ये रहा बनाया मैंने ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसको नाम दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी है आपके। आगे आ जाएं। अच्छा, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर, तो ये जो ए सी और ए बी हैं इनको बराबर भुजाएं कहा है। अब इन पर क्या हो रहा है, इन पर क्रमशः शीर्ष लंब बनाए जा रहे हैं और उन शीर्ष लंब के नाम क्या हैं, बी ई और सी एफ। ध्यान से देखेंगे, दो शीर्ष लंब बनाए जा रहे हैं। एक तो बी ई है, ये रहा बी, तो यहां से एक शीर्ष लंब बनाया जाता है। तो शीर्ष लंब का मतलब है जो इन कोनों से बनाया जाए, एक लंब जो इन कोनों से बनाया जाए। तो इस कोने से जो बनाया जा रहा है शीर्ष लंब, उसका नाम इन्होंने दे रखा है बी ई। क्योंकि इसको लंब कहा है, शीर्ष लंब कहा है, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक दूसरा शीर्ष लंब बनाया जा रहा है, ये सी से कहां तक, ए बी तक, और इसका नाम क्या रखा जा रहा है, सी एफ रखा जा रहा है। तो क्योंकि इसको शीर्ष लंब कहा गया है, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहा है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो ये जो दो लाइन मैंने ब्लैक कलर से बनाई है ना, एक लाइन ये है, इसको एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। आपको इन दोनों लाइंस को बराबर सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने ये चीज़ पहले से यहाँ बना रखी है, ये देख लें आप। तो सबसे पहले दिया है, तो क्या क्या चीज़ दे रखी है वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ये दे रखा है कि ये वाली जो भुजा है ए बी, ये जो दूसरी भुजा है ए सी के बराबर है। तो आप लिखेंगे पहले कि ए बी बराबर है ए सी के, ये पहली चीज़ लिखेंगे। ठीक हो गया। आगे कहा है कि ये जो लाइन है बी ई, ये ए सी पर शीर्ष लंब है। तो आप लिखें कि बी ई जो है वो लंब है ए सी पर, लिख दिया। तो अगर मैं इस वाले कोण का नाम 1 मानूं, तो ये जो कोण 1 है ये 90 डिग्री का है, ये भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं ये दूसरी लाइन पर। ये दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ऑरेंज कलर से कर दिया। इसको भी शीर्ष लंब कहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सी एफ है ये ए बी पर लंब है, लिख दिया। तो ये लंब है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, और इसका नाम मैं 2 रख लेता हूँ। इसका नाम क्या रख लेता हूँ, 2। और यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि एंगल 2 भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये सारी चीज़ दे रखी थी। ठीक हो गया। अब आगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं लंबी लंबी, एक तो ये है जिसका नाम है बी ई, ये बराबर है, ये जो दूसरी भुजा दिख रही है आपको सी एफ, इसके बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे और उनको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। एक तो ये रहा त्रिभुज, ये कलर चल नहीं रहा है। एक त्रिभुज ये रहा, जरा ध्यान देखें, ये रहा त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये है दूसरा त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो इसका नाम है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, और त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ में। ये दो चीजें हमने यहां पर दिखा दी। अब सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो अब चूंकि अगर वो सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इसी में अगर दिखाऊं डायग्राम को तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको अलग अलग यहां पर बनाकर दिखाता हूं आपको। पहले इसको बनाकर दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखें कैसे बना है ये है
ये बना दिया मैंने ए बी ई, और इसको मैंने ऑरेंज से कलर किया था, ये बना दिया मैंने, ये वाला बना दिया, ठीक है। और अच्छी तरह से दिखाने के लिए ये जो एफ है ना बिंदु, वो यहाँ पर है। चलिए अगला क्या है हमारे पास, अगला ये है ए सी एफ। अब इसको भी बनाकर दिखाऊं मैं, यहीं पर दिखाता हूँ बनाकर। ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, और इसका नाम है ए एफ सी। और इसको हमने, ये देखो ये, अब मैंने यहीं पर दिखा दिया है, इस कलर से कर दिया। अब चीज़ें देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो कोण है ना, ये दोनों में ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, मैंने जब दोनों को अलग बनाया तो आपको दिख रहा होगा ये कोण दोनों में ही आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है, और रीजन आपको यहाँ पर लिखना है उभयनिष्ठ। पहली चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ इसमें देखो कि ये जो भुजा है ए बी किसके बराबर है, ये ए सी के बराबर है। यहाँ पर भी देखो ये रही ए बी भुजा किसके बराबर है, ये दिख रहा होगा ए सी के। तो यहाँ लिखो कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और रीज़न आपको क्या लिखना है, दिया है, आपको ऑलरेडी दे रखा है। तीसरा देखो कि ये जो कोण है ना, ज़रा गौर से देखें, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के हैं। ज़रा यहाँ पर देखो, ठीक से देखो, ये वाला दिख रहा है त्रिभुज आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री का है। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण जो है एंगल 2 है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। आप लिखोगे कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और दोनों के दोनों 90 डिग्री है। लिख लिया। तो जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज अब हो गए सर्वांग सम सिद्ध, क्योंकि हमने 3 बिंदु यहाँ पर लिख दिए। अब किस नियम के तहत हुए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस क्राइटेरिया के तहत हुए। तो इसके लिए आप क्या करो, दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो। जैसे मैंने ये वाला त्रिभुज उठा लिया, इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ की तुमने, एक तो ये यूज़ किया कोण, एक कोण ये यूज़ किया, और इस भुजा का यूज़ किया है। तो एंगल साइड से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया एंगल साइड से। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये है एंगल, ये है एंगल, और ये साइड ली है। तो एंगल साइड से सर्वांग सम हो गया। साइड एंगल कुछ नहीं है, एंगल साइड है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों को मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, लिख सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ। और क्या बोल सकते हैं कि ये जो भुजा है ए ई इस वाली भुजा के बराबर है, ये भी लिख सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ। फिर लिख सकते हैं ये जो भुजा है बी ई, ध्यान से देखें कौन सी भुजा है, बी ई, ये वाली जो भुजा है बी ई किसके बराबर है, यहाँ की जो भुजा है सी एफ। ये दोनों शीर्ष लंब हैं, और हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है। तो रीजन यहाँ पर क्या देना है आपको, CPCT। हिंदी में मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।